हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमारा जो डिस्कशन था वो किस पे था, टॉपिक था हमारे पास डाइलेक्ट्रिक इज़ पार्शियली फिल्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। अगर हम किसी भी जो हमारे पास क्या होता है कैपेसिटर्स की प्लेट्स जो होती हैं, संधारित्र की जो प्लेट्स होती हैं, उस प्लेट्स के बीच में किसी हम डाइलेक्ट्रिक को रख दें तो वो डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से फॉर्म करेगा ये हमने देखा था। तो उसके लिए जो हमारे पास लास्ट प्रूफ आया था वो था ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। तो ये आपने अपने माइंड पे रिमाइंड रखना है कि अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को किसी भी प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर की प्लेट्स पे बीच में रख दें तो जो उसका कैपेसिटेंस होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे जो हम देखें आज रहेगा, ठीक, कि कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है कैपेसिटर्स का। तो देखना हमारे सिलेबस में क्या है कि जो रेजिस्टेंस है इनका भी हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है, एक हम कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे पीछे, अभी हमारे इसके बाद आपके न्यू चैप्टर में हम कॉइल्स का भी मतलब इंडक्शन का भी आपके पास कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन कहीं पे भी आए तो हमेशा याद रखना जो कॉम्बिनेशन होता है वो टू टाइप से हम कर सकते हैं। एक, या तो हम उसको सीरीज पे ऐड कर दें, श्रेणी क्रम में ऐड कर दें, या उसको हम पैरेलल में ऐड कर दें यानी कि समांतर क्रम में ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही दो आपके देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन हम कितने टाइप से कर सकते हैं, टू टाइप से। एक होता है सीरीज मेथड जिसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं, और एक होता है पैरेलल मेथड जिसे हम समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो हैं आपके पास, एक है सीरीज और एक है समांतर। तो फर्स्टली हम देखेंगे यहाँ पर सीरीज मेथड। ठीक, तो सीरीज मेथड में देखो हम यहाँ पर इसको ये लैंग्वेज को फिगर के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा सपोज हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, ये तीन संधारित्र ले लिए मैंने जिनकी जो धारिताएं हैं, कैपेसिटेंस है वो क्या है, C1, C2 और C3 है। इन तीनों कैपेसिटेंस को या कैपेसिटर को हमने क्या कर रखा है, पॉइंट ए और बी के बीच में कैसे ऐड करा है, सीरीज में ऐड किया है। ओके, अगर हम देखें कि जो फर्स्ट कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर के बीच के जो वोल्टेज है वो कितनी है, V1 है। सेकंड के लिए जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो V2 है, और थर्ड कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है आपके पास, V3 है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, जब इसमें हमेशा याद रखना, चाहे आप किसी का भी कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो जब भी हम सीरीज मेथड में देखते हैं तो सीरीज हमारे पास कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सीरीज में जो चार्ज की वैल्यू होती है यानी कि करंट की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। जबकि अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो पैरेलल में क्या सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न आ जाता है तो आपके पास करंट डिफरेंट हो जाता है हर पॉइंट्स के लिए, बट वोल्टेज पूरे सर्किट के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये दो पॉइंट हमेशा आपको याद रखने हैं चाहे आप किसी का भी कॉम्बिनेशन पढ़ो, कि अगर सीरीज पढ़ेंगे तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, इसका मतलब हमें यहाँ पर अलग अलग पोटेंशियल फाइंड करना होगा, और पैरेलल होगा तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी तो हमें अलग अलग क्या फाइंड करना होगा, करंट फाइंड करना होगा। तो इसलिए देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने सीरीज मेथड में इनको ऐड किया तो जो पॉइंट ए है इसको मैंने किसी आउटर सोर्स से ऐड कर दिया, किसी वैद्युत स्रोत से ऐड किया। तो जैसे ही मैंने वैद्युत स्रोत से ऐड किया तो आपको पता है ये चार्ज देना स्टार्ट करेगा, तो इसकी फर्स्ट प्लेट पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, और इंडक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेकेंड प्लेट रहेगी उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर वही सेम नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड वाली में पॉजिटिव आएगा और सेकेंड की सेकेंड में नेगेटिव, फिर ऐसे ही हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, देखो ये इंटरनल में आपके पास ये पॉजिटिव है तो इंडक्शन के अकॉर्डिंग इंटरनल में नेगेटिव आएगा, बाहर पॉजिटिव आएगा, और ये जो बाहर पॉजिटिव आएगा ये अर्थ से
कनेक्ट होने के वजह से जिसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, इसके अर्थ पे चला जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपके पास प्लेट्स हैं वहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो रहा है, यानी कि ये भी प्लस क्यू चार्ज है, इसमें भी प्लस क्यू चार्ज है, इसमें भी प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं जिनके जो कैपेसिटेंस है, धारिता है C1, C2, C3 है। इसको हमने कैसे कनेक्ट किया है, इसमें पहले कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्टेड है, ऐसे ही सेकंड की सेकंड जो है वो थर्ड की फर्स्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस फिगर को क्या कर रखा है, आपके पास ऐड किया है। आई होप आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। फिर यहाँ पर कहा गया है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर द फर्स्ट प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज जॉइंट टू द इलेक्ट्रिक सोर्स कैपेसिटर। जो फर्स्ट प्लेट है कैपेसिटर की उसको हमने किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से ऐड किया है, और जो फर्स्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट है वो सेकेंड कैपेसिटर की किससे ऐड है, फर्स्ट से। फिर सेकेंड की जो सेकेंड है वो थर्ड की किससे कनेक्टेड है, फर्स्ट से कनेक्टेड है, और जो लास्ट वाला कैपेसिटर होगा उसकी जो लास्ट प्लेट यानी कि सेकंड प्लेट होगी वो हम किससे कनेक्ट करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास 3 कैपेसिटर है C1, C2, C3, इनको ज्वाइन किया है किस पे, सीरीज में, किस पॉइंट के बीच में, A और B पॉइंट्स के बीच में। क्लियर है, तो इसका लैंग्वेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लैंग्वेज आप इतनी भी लिख के आएंगे तब भी चलेगा, वैसे मैंने लैंग्वेज आपको पूरी बता दी है कि कैसे कैसे ये कनेक्टेड होते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, हमने पूरे सर्किट से वोल्टेज V दी, अब वो सीरीज में होने की वजह से क्या हो गया, इसके लिए वोल्टेज V1 काउंट करी, इसके लिए V2 और V3। तो फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अब यहाँ से प्रूफ देखेंगे, बहुत ईजी है। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, हमने कैपेसिटेंस पढ़ा हुआ है, C इक्वस टू होता है Q इक्वस टू CV, यानी कि C इक्वस टू होता है Q ओवर V। अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू को फाइंड करूँ, क्योंकि हमने अलग अलग पोटेंशियल को फाइंड करना है, देन V की वैल्यू फाइंड करूँगी तो यही फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q अपॉन में C। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम सभी के लिए पोटेंशियल निकालेंगे फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या होगा, क्योंकि हमने अभी देखा है कि सीरीज में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए आ जाएगा V1 इक्वल में Q, तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि सभी के लिए सेम है सीरीज में, और ये हो जाएगा C1। ठीक हो गया। फॉर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर सिमिलरली इसी तरीके से हम सभी के लिए निकालेंगे। सिमिलरली क्या आ जाएगा, सेकंड कैपेसिटर के लिए अगर मैं देखूं तो V2 इक्वस टू में क्या आ जाएगा आपके पास, Q अपॉन में C2। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। एंड देन V3 की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन में C3, इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम टोटल अब वोल्टेज देखेंगे, तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इक्वेशन से क्या होगा, हमने क्या देखा था पीछे कि जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 3 में, V1, V2 और V3 में। तो V1, V2, V3 में जब ये आपका डिवाइड हुआ तो यहाँ से V इक्वस टू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देन वैल्यूज पुट कर देंगे। V1 की है Q ओवर C1, V2 की है Q ओवर C2 और V3 की है Q ओवर C3। तो ये हो गया Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। ठीक है, एंड देन V भी हमारे पास क्या होगा पूरे सर्किट का, Q ओवर C इक्वल में Q ओवर C1। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं ना, Q को कॉमन निकाल लेते हैं सभी में से, क्योंकि सभी में कॉमन है, और 1 अपॉन में C2 हो जाएगा और 1 अपॉन में C3। तो देन Q से Q कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपके पास जो सीरीज के लिए कैपेसिटेंस आता है वो होता है 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3।
तो ये सीरीज मेथड के लिए आप अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। कहीं पे आपसे बोला होगा 2 and more कैपेसिटेंस आपको गिवन होंगे और कहा होगा ये सीरीज में ऐड है, तो उस पूरे सर्किट का जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा सीरीज के लिए वो कैसे निकालोगे आप, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, तो ये किसके लिए है हमारे पास, सीरीज के लिए। क्लियर। तो बस अब इसी तरीके से हम इसी मेथड को अप्लाई करके हम किसके लिए निकालेंगे, किसके लिए फाइंड करेंगे, अब पैरेलल के लिए। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया हुआ था कि पैरेलल में सेम क्या रहेगी, अब वोल्टेज, और क्या आपके पास चेंज हो जाएगा, करंट। अब हम कैसे मान ले कि करंट आपका चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, पैरेलल मेथड, इट मींस समांतर क्रम। ओके, तो समांतर क्रम में देखो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने समांतर में जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो पैरेलल में मैंने 3 कैपेसिटेंस को जोड़ दिया, देन C1, देन C2, देन C3। अब देखो इसको कनेक्ट कैसे किया है हमने, ये आपके पास पॉइंट A है, देन ये आपके पास पॉइंट B है। तो पॉइंट A को वही सेम आउटर सोर्स से आप ऐड करेंगे, पॉइंट B को आप अर्थ से ऐड करेंगे। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगर हम देखें यहाँ से, तो जब हम पॉइंट ए से कनेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए से अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करा तो चार्ज गया, तो देखो ये जो है करंट जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो मैंने कहा कि जो आप C1 कैपेसिटर में जो करंट जा रहा है वो हो गया, हमने मान लिया I1। C2 के लिए करंट को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं I2, और इसके लिए लेट कर लेते हैं I3। तो जब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, देखो हमने यहाँ देखा कि पॉइंट ए से जो है वो सभी जितने भी कैपेसिटर्स दे रखे हैं C1, C2, C3, तो इसकी पहली प्लेट पॉइंट ए से कनेक्ट की है, देखो तीनों के 3 पॉइंट ए से कनेक्टेड है, और सारे आपके कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है वो किस पॉइंट से कनेक्टेड है, बी से। तो वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे हम यहाँ से आपका आउटर सोर्स से ऐड करेंगे तो जो क्यू चार्ज होगा वो C1, C2, C3 इनकी फर्स्ट प्लेट पे जाएगा। इंडक्शन के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, और बाहर क्या आएंगे, पॉजिटिव। अर्थ कनेक्टेड होने के लिए अकॉर्डिंग ये जितना भी इसका बाहर का पॉजिटिव होगा वो अर्थ पे चला जाएगा। तो जो फर्स्ट प्लेट होगी वो कंप्लीटली पॉजिटिव होगी, और सेकंड प्लेट जो होगी वो कंप्लीटली नेगेटिव होगी चार्ज के लिए। ठीक है, तो हमने ये देखा कि पॉइंट ए से जब हम करंट हमारे पास आ रहा है तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। बट अगर मैं इसका सोर्स देखूं, ये अगर मैं यहाँ पर एक बैटरी फिट कर दूं और इसका सोर्स देखूं, तो पूरे सर्किट के लिए वोल्टेज क्या है, अब सेम है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है हमेशा, जब भी हम कॉम्बिनेशन चाहे किसी का भी पढ़े तो उसमें सीरीज में, श्रेणी में हमेशा चार्ज यानी कि करंट सेम रहेगा, और दूसरा आपके पास अगर हम वोल्टेज पैरेलल करेंगे तो वहाँ पर आपकी वोल्टेज सेम रहेगी। ठीक हो गया, V की वैल्यू। तो वही हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, इन द पैरेलल मेथड कॉम्बिनेशन द फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट से कनेक्ट है, एंड सेकेंड प्लेट्स टू अनदर पॉइंट, सेकेंड प्लेट जो है वो अनदर पॉइंट से क्या है, कनेक्टेड है। इफ़ यदि जो हमारे पास C1, C2, C3 3 कैपेसिटर हैं जिनको पैरेलली हमने कनेक्ट किया है पॉइंट A एंड B के मिड में, ठीक हो गया, और जो पॉइंट B है उसको कनेक्ट किया है कहाँ पर, अर्थ से। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि पूरे सर्किट के लिए अब वोल्टेज क्या है, सेम है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लैंग्वेज का। ठीक, ये प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रहेगा। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इससे पहले वाले में सीरीज मेथड में हमने क्या देखा था कि हमारे पास चार्ज सेम था। देखो हम चार्ज सभी में सेम ले रहे थे, हम वोल्टेज को फाइंड कर रहे थे। अब हम चार्ज को क्या करेंगे, आपका डिफरेंट लेंगे और क्या फाइंड करेंगे, अब आपके पास अलग अलग चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें फॉर फर्स्ट वही सेम लगाएंगे, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पहले कर रखा है कैपेसिटर के लिए। वी नो दैट, क्या पढ़ा था हमने, Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। ये फॉर्मूला हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से क्या फाइंड, Q हमारा डिफरेंट हो रहा है, C तो सेम रहेगा। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए देखेंगे, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर
तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या आएगा हमारे पास, Q1 इक्वल में C1V। अब यहाँ V रहेगा क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में क्या सेम रहता है हमारे पास, वोल्टेज। फिर इसी टाइप से हम सिमिलरली सेकंड के लिए निकालेंगे, फिर थर्ड के लिए निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकंड कैपेसिटर के लिए अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो सेकंड कैपेसिटर के लिए चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, Q2 इक्वल्स में C2V, इक्वेशन सेकंड, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ऐसे ही थर्ड के लिए क्या आ जाएगा, Q3 इक्वल्स टू में C3V, इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। तो अब हमारे पास देखेंगे 3 चार्ज आ गए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो टोटल क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक। देन Q1 की वैल्यू क्या है, C1V प्लस, ये फाइंड करें ना हमने, Q2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, C2V, एंड Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C3V। देन ऑलवेज जो Q होता है वो किसके इक्वल होता है, CV के। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी में V कॉमन है तो V कॉमन लेंगे, देन C1 प्लस C2 प्लस C3, देन V से V कैंसिल आउट, देन C इक्वल्स टू में आपके पास आ गया फाइनली C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो हमारे पास प्रूफ है, ये प्रूफ हमारा किसके लिए होगा, हमारे पास पैरेलल के लिए। किसके लिए होगा बेटा, पैरेलल के लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे कि जब भी हमारे पास सीरीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, सीरीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, अगर हमसे कहा गया है 3 एंड मोर, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 3 कैपेसिटर दिए हों, 3 भी होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी, तो मेथड यही रहेगा। तो अगर सीरीज कहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर आपके पास पैरेलल कहेगा तो आपको फिर ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको लैंग्वेज के साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्रों का समायोजन या संयोजन हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड, कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर टोटली क्या हो जाएगा, फिनिश होगा, और थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ओके। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिससे जो और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, ओके।